हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे, खुद को हील एंड पॉजिटिव कर रहे होंगे। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस चैनल पर। तो आज मैं फिर से आप सभी के लिए एक नई और फ्रेश रीडिंग लेकर के आ गई हूँ। ये जो रीडिंग हो रही है ये एक जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। इसका मतलब ये है आप इसे जब भी देखेंगे ये आपके साथ रेजोनेट जरूर करती है। जितना रेजोनेट हो उतना ही लीजिएगा, बाकी को दूसरों के लिए जाने दीजिएगा। आप इस रीडिंग को एक गाइडेंस के तौर पर भी देख सकते हैं। आपके इतने सारे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए, इतनी सारी ब्लेसिंग्स और इतनी सारी पॉजिटिविटी जो आप मुझ तक भेजते हैं, उसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद कहना चाहती हूँ। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से मैं आपकी तरफ बहुत सारी खुशियों को, पॉजिटिविटी को और हीलिंग को सेंड करती हूँ, जो कि मल्टीप्लाई होकर आपके जीवन में जाए और आप बहुत बहुत खुश रहें, अपने जीवन में आगे बढ़ें। आप जो चाहते हैं वो सारी चीज़ें आपको परमपिता परमेश्वर दें, यही प्रार्थना मैं आप सभी के लिए हमेशा करती रहूँगी। चलिए देख लेते हैं और डियर डिवाइन एंजल्स की हेल्प ले लेते हैं। प्लीज़ हमें गाइड करें और बताइए व्यूअर्स के पर्सन की जिंदगी में ऐसा क्या इंसिडेंट हुआ है जिसका पता व्यूअर्स को होना ही चाहिए। डिवाइन स्पिरिट गाइड्स प्लीज हमें गाइड करें। ओके, बताइए। तो सबसे पहले मैं आपको कार्ड्स बता देती हूँ, ठीक है। कार्ड्स कुछ इस तरीके से आ रहे हैं। 5 ऑफ कप्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, 8 ऑफ सॉर्ड्स, 10 ऑफ कप्स, ओके। द चैरियट का कार्ड आया है एंड बॉटम ऑफ द डेक है द हैंगमैन का कार्ड, ओके। अगर मैं राशियों की बात करूं तो यहाँ पर मेष राशि, सिंह, धनु राशि, जेमिनाई, ओके, एक्वेरियस, तुला, मिथुन, कुंभ, मकर राशि, ओके। ये राशियां जो है वो काफ़ी स्ट्रांगली मुझे दिख रही हैं। वैसे तो आप किसी भी राशि के जातक हो, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा, जिससे इसी तरीके की वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। बेसिकली मैं यहाँ पर एक ऐसी एनर्जी महसूस कर पा रही हूँ आपके पर्सन की तरफ की है। ये जैसे कि ना कोई ऐसी बात इनके कानों में पड़ी है, कोई ऐसी बात इनको ना पता चली है जो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को पूरी तरीके से ना सुन्न कर गई है। पूरी तरीके से इनके अंदर ना एक हलचल सी मच गई है कि इनके आंखों से जैसे कि मानो ना आंसू ही बह गए हों, एकदम से टूट करके ये बिखर गए हैं। इस तरीके की एनर्जी दिख रही है। लेकिन बाहर से ये पर्सन उस बात को सुनकर ना एकदम से रुके से रह गए हैं, जैसे कि ना थम गए हैं। तो एक ऐसी एनर्जी मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ जैसे कि आपके पर्सन के अगेंस्ट बोलने वाले लोगों के थ्रू इन्होंने अपने कानों से कुछ ऐसा सुना है जो आपके पर्सन को यहाँ अंदर से रुला गया है। जैसे बाहर से ये आपके लिए बहुत ज्यादा पत्थर दिल बन करके बैठे थे, पत्थर बने हुए थे और अपने इमोशंस किसी से भी ना शेयर नहीं कर रहे थे, ठीक है। किसी भी कीमत पर आपको दिखाने के लिए ना ये तैयार नहीं थे, ओके। तो कुछ इन्होंने ऐसा यहाँ पर सुन लिया है थर्ड पार्टी की तरफ से। मुझे ये एनर्जी आ रही है जिसने किसी और चौथे इंसान से ये चीजें साझा किया है, शेयर किया है और आपके पर्सन के कानों में ये बातें पड़ गई हैं। यहाँ कार्ड ना दिखा रहे हैं। पहली चीज तो साफ साफ क्लियर कर रहे हैं कि आप लोगों के केस में यहाँ पर थर्ड पार्टी है और आपके पर्सन के आसपास इसके होने की पॉसिबिलिटीज काफी ज्यादा दिख रही है। और मुझे यहाँ पर ये भी शो हो रहा है कि जो थर्ड पार्टी है ये परिवार, दोस्त, ठीक है, रिश्तेदार, मतलब काफी सारे लोग हैं, एक दो लोग नहीं है। तभी एक ऐसी एनर्जी है जिसमें थर्ड पार्टी की किसी ना चौथे इंसान से यहाँ पर डिस्कस कर रही है। वहां पर वो बातें कर रही है आपके बारे में, आपकी इनोसेंसी यानी कि आपकी मासूमियत के बारे में, आप दोनों के बीच में जो गलतफहमियां हुई है ना उसके बारे में। और इस थर्ड पार्टी ने यहाँ पर आपके बारे में काफी समय तक जबकि सिर्फ और सिर्फ गलत बातें बोला,
आप अपने आप को ना जताने के लिए, आपके साथ रिश्ते को खत्म करने के लिए इसने अभी तक जो भी बोला, जो भी इसके शब्द निकले मुंह से, वो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए गलत ही निकले हैं। लेकिन अब यहाँ पर जो बात उसके मुंह से इस इंसान ने, मतलब आपके पार्टनर ने सुनी है, उसने आपके पर्सन को पूरी तरीके से झकझोर करके रख दिया है। ऐसी सच्चाई आपके पार्टनर को पता चली है ना कि आपके पार्टनर बिल्कुल ही स्तब्ध रह गए हैं। ओके, यहाँ पर एक चीज और दिख रही है कि थर्ड पार्टी ने ना पहले आपके बारे में सिर्फ और सिर्फ गलत ही बोला था, लेकिन यहाँ पर अब वो किसी चौथे इंसान से आपकी वफादारी के बारे में बात कर रही है, आपकी नीयत एंड आपकी मासूमियत, ठीक है, बात कर रही है, जिसने इसने पास्ट में ना आपके ऊपर सवाल उठाए गए इन्हीं सब चीजों को लेकर के। लेकिन इस बार उसी थर्ड पार्टी के मुंह से एक ऐसा सच बाहर निकला है जिसने आपके पार्टनर को अंदर से बिल्कुल ही तोड़ दिया है। उसने कहा कि तुमने एक बहुत ईमानदार इंसान को खो दिया और तुम्हें अंदाजा नहीं है कि तुमने क्या खत्म कर दिया, तुमने कितनी बड़ी गलती अपने जीवन में कर दी। ठीक है, यही वो लाइन थी जिसने आपके पार्टनर को अंदर से तोड़ दिया। अंदर से ये ना बिल्कुल ही टूट चुके हैं, क्योंकि अब इन्हें कहीं ना कहीं रियलाइज हो रहा है कि इन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी है आपको खो करके। ठीक है, अब आपके पार्टनर को ये एहसास हो रहा है कि उन्होंने कभी आपको सही से समझा ही नहीं, उन्होंने सिर्फ एक साइड की बात सुनी। थर्ड पार्टी ने उन्हें लगातार मैनिपुलेट किया और उन्होंने उसी मैनिपुलेशन को ना सच मान लिया। जो बातें थर्ड पार्टी कहती थी आपके पर्सन ना आंख बंद करके मान लेते थे और थर्ड पार्टी सिर्फ और सिर्फ मैनिपुलेशन ही करना जानती थी। आज पहली बार उनकी आंखों से पर्दा हटा है। द हाई प्रेस्टिस एंड मैजिशियन का कार्ड ये बता रहे हैं कि अब उन्हें अपनी ही गलतियों का पूरा एहसास हो रहा है कि उन्होंने अपने जीवन में कितनी बड़ी गलती कर दी। जस्टिस एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स दिखा रहा है कि आपके पार्टनर को अब समझ में आ रहा है कि रिश्ता कभी एक इंसान की लीड से नहीं चलता है। ओके, जैसे ताली कभी एक हाथ से नहीं बजाई जा सकती, ऐसे ही रिश्ता भी एक तरफा नहीं हो सकता है। उन्होंने आपको सम्मान नहीं दिया, आपकी रिस्पेक्ट नहीं की और दूसरों की बातों को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया और आपको वो महत्व नहीं दिया, वो तवज्जो नहीं दिया जो आप डिजर्व करते थे। टावर एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज दे रहे हैं। इस सच को सुनते ही आपके पार्टनर को ऐसा लगा जैसे उनके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। उन्हें ये भी समझ आया कि थर्ड पार्टी ने सिर्फ इमोशनली ही नहीं बल्कि फाइनेंशियली भी उनसे बहुत कुछ लूटा है। पास्ट में आपके पार्टनर ने आंखें बंद करके थर्ड पार्टी को वो सारी चीजें दी जो थर्ड पार्टी उनसे मांगा करती थी, उनसे बोला करती थी। ठीक है, और थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन के अच्छे खासे पैसे जो है लूटे हैं। ओके, हो सकता है कोई प्रॉपर्टी अपने नाम करा लिया हो या फिर कोई ऐसा कोई सामान खरीद लिया हो, कोई ज्वेलरी खरीद ली हो, मतलब अच्छे खासे पैसे आपके पार्टनर ने इसके ऊपर खर्चा किए हैं। और अब उन्हें ये बात रियलाइज हो रही है, जिस थर्ड पार्टी को आपके पार्टनर अपनी खुशी समझ रहे थे, असल में वही उन्हें ना कंडीशन कर रही थी। अब उनकी सारी कंफ्यूजन धीरे धीरे खत्म हो रही है। 10 ऑफ सॉर्ड्स एंड 3 ऑफ सॉर्ड्स दिखा रहे हैं कि आपको चोट पहुंचा करके उन्होंने खुद को भी तोड़ा है, खुद को भी दुखी किया है। आज वो अकेले बैठ करके सिर्फ रो रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि उन्होंने सब कुछ खो दिया है, सब कुछ लुट गया इनका। यूनिवर्स कह रहे हैं कि कभी कभी सबसे बड़ा सच हमारे दुश्मनों के मुंह से ही निकल जाता है। ठीक है, क्योंकि वो अपने मद में इतना चूर होते हैं ना, वो अपने घमंड में इतना चूर होते हैं कि वो बातें ना ये पचा नहीं पाते हैं। ठीक है, जो लोग ऑब्सेशन में आकर ना
किसी को गिराने की कोशिश करते हैं, उनकी अपनी जिंदगी के रंग जो है वो धीरे धीरे फीके पड़ते चले जाते हैं। थर्ड पार्टी ने बहुत नीचे गिरकर बहुत कुछ बिगाड़ा और अब उसका कर्मा उसे मिलने वाला है। आपकी खामोशी आपकी सबसे बड़ी सच्चाई थी, आपकी नीयत आपका सबसे बड़ा सबूत था और आज यूनिवर्स ने वो सब दिखा दिया जो आपको साबित करने की जरूरत कभी थी ही नहीं। ठीक है, अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। सच सामने आ चुका है। इसी के साथ व्यूअर्स, आपसे मैं आज विदा लेती हूँ। मिलते हैं अगली रीडिंग में। तब तक अपना ध्यान रखिएगा, खुद पर भरोसा रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।